स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जयशंकर और पुतिन की मुलाकात मॉस्को में हुई और इस मुलाकात ने निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा टेंशन डोनाल्ड ट्रंप को दी होगी। अभी हाल फिलहाल में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात अलास्का में हुई थी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, लेकिन वहां पर ट्रंप के हाथ कुछ नहीं आया था। ऐसे में ट्रंप का नरम रुख देखने को मिला था। इसी बीच अब एस जयशंकर ने पुतिन से मुलाकात की है और इस मुलाकात में तमाम बातचीत हुई है। बाकायदा जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर मैं आया हूं और आपको हम बता दें कि हम दोनों देशों के रिश्ते और प्रगाढ़ करना चाहते हैं। हम अपनी मार्केट को और ज़्यादा खोलना चाहते हैं। हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल रूस आएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे, बातचीत होगी। हम दोनों देशों के पॉलिटिकल कैलेंडर को देखकर एक उचित समय तय कर लेंगे। इसके अलावा भी तमाम बातें एस जयशंकर ने व्लादिमीर पुतिन से कही हैं। अब ऐसे में इस मुलाकात के मायने क्या हैं, इस मुलाकात में बातचीत क्या कुछ हुई है, चलिए ये विस्तार से बता देते हैं। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और समझा जा रहा है कि उन्होंने भारत रूस संबंधों को और ज्यादा विस्तार देने के लिए मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंचाया। ये बैठक जयशंकर द्वारा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बड़ी वार्ता के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इससे 2 हफ्ते पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पुतिन से मुलाकात की थी। ये दोनों मुलाकातें अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद हुई हैं और ऐसे में अब ट्रंप के लिए मुश्किल वक्त भी होगा, क्योंकि रूस ने कहा है कि हम भारत को सस्ता तेल देने के लिए तैयार हैं। 5% हम और पैसा कम कर देंगे भारत पर जो तेल दे रहे हैं उस पर। भारत अपनी मार्केट हमारी तरफ ज्यादा बढ़ाए, जो अमेरिका को सामान देता है वो हमारी तरफ ज्यादा लेकर आए, तो हम भारत को सस्ता तेल भी दे देंगे। तो भारत अब नई मार्केट देख रहा है। अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो भारत नई मार्केट देखने की तैयारी कर चुका है और अपने सबसे खास दोस्त रूस के साथ वो तैयारी बातचीत करने के बाद इस पूरी तैयारी को अमलीजामा पहनाने की प्लानिंग कर चुका है। ऐसे में पहले अजीत डोभाल का मिलना और अब एस जयशंकर का मिलना यह बताता है कि भारत अमेरिका को जवाब देना शुरू कर चुका है और रूस भी इसमें पूरा साथ भारत का दे रहा है। जयशंकर ने बुधवार को रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापक वार्ता की, जिसमें इस साल के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता के लिए पुतिन की भारत यात्राओं की तैयारियों पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस जाने की यात्राओं पर ध्यान दिया गया। यह तमाम बातचीत हुई है और व्यापक चर्चा हुई। विदेश मंत्री से भी चर्चा हुई रूस के, और उसके बाद फिर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 देश मिल रहे हैं। आपको बता दें कि द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दे पर चर्चा हुई। जयशंकर और पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ यूक्रेन से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की। जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पुतिन को व्यक्तिगत शुभकामनाएं भी दी हैं। दोनों नेताओं ने भारत रूस व्यापार को संतुलित और अस्थायी तरीके से बढ़ाने पर जोर दिया, जिसमें भारतीय निर्यात को बढ़ाना भी शामिल है। उन्होंने व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करने और परिवहन, लॉजिस्टिक और बैंकिंग व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी बात की। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग जारी रखने और रक्षा तथा सैन्य तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। जयशंकर ने उन भारतीय नागरिकों का मुद्दा भी उठाया जिन्हें धोखे से रूसी सेना में भर्ती किया गया था, तो अब वो सब भी बाहर आ सकते हैं। इस बैठक में नेताओं के आगामी वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण 50% तक टैरिफ लगाया, जिसमें 25% का अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल है। इस पर जयशंकर ने अमेरिका के तर्क पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर कर रहा है, जो अमेरिका नहीं चाह रहा है। तो अब द्विपक्षीय वैश्विक संबंधों पर बातचीत, आर्थिक सहयोग पर बातचीत, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में भी बातचीत हुई है। खबर यह है कि ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र को भारत रूस संबंधों का एक मजबूत स्तंभ है और ये दोनों देशों ने माना है। एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देश रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग को और मजबूत कर रहे हैं और रूस मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की मदद कर रहा है। और इसके अलावा ये मुलाकात निश्चित तौर पर ट्रंप को टेंशन देकर जाएगी। विदेश मंत्री जयशंकर की पुतिन से मुलाकात से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ सकती है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा है।
तो अब जब टैरिफ ट्रंप लगा रहे हैं, उधर भारत और रूस की दोस्ती बढ़ रही है और ऐसे में एस जयशंकर की इस मुलाकात ने बता दिया है कि भारत झुकने वाला नहीं है और ट्रंप को जवाब देना शुरू हो चुका है और रूस और भारत की दोस्ती भी लगातार परवान चढ़ती जा रही है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी देश और दुनिया की लगातार। नमस्कार।